हेलो फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय और विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है? किसी भी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने में विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है। यानी कोई भी विलगित निकाय में जो आवेश उपस्थित होगा उस पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग होता है। अब इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ कंडीशंस हैं। यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें तो उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। जैसे यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र यह है और इसमें धनात्मक आवेश +Q रखा गया है। अब इस पर जो विद्युत बल की दिशा होगी वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अगर धनात्मक आवेश होगा और विद्युत क्षेत्र के बीच में रखा जाएगा तो वह आवेश की जो दिशा, आवेश की विद्युत बल की जो दिशा होगी वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। आगे, यदि विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश लाएं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। यानी ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र है E, अगर इसमें माइनस आवेश लाते हैं तो यह इसके विपरीत होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F E बराबर F सदिश E बराबर सदिश F/Q, ये सूत्र होता है। तो इससे हम लोग यहाँ से विद्युत बल निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा F बराबर Q सदिश E, ये होगा। ऐसे इसका भी होगा सदिश बल Q E, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं, परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर, कोई बिंदु हो, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं किसी बिंदु पर ले, सपोज करो यहाँ बिंदु ले लेते हैं, पर वो परिमाण को व्यक्त करती तथा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। यहाँ खींचा जाएगा तो इसकी स्पर्श रेखा ये आएगी, इधर खींचेंगे तो इसकी स्पर्श रेखा ये होगी, यहाँ खींचा जाएगा तो इसकी स्पर्श रेखा ये होगी। यानी स्पर्श रेखा इसको मान लेते हैं E1 है, E2 है। स्पर्श रेखा वह इसमें हर जगह अलग अलग होगी। प्लस आवेश से निकल करके माइनस आवेश पर जाती है तो इसकी एक वक्र बनाती है, वक्र बनाते हुए जाती है। तो इसमें जब वक्र बनाएगी तो बहुत सारे इसमें स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी विद्युत क्षेत्र जो दिशा है हमेशा वो बदलती रहती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये सब इसके परिमाण को व्यक्त करती हैं। और उस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगला है विद्युत क्षेत्र के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र के गुणधर्म नंबर 1 है इसमें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कभी भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं इस प्रकार से नहीं चलती हैं, ऐसे कि हम इसको प्लस और माइनस ले लें, और ऐसे कभी भी इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं चलती हैं, ऐसे कभी भी नहीं चलती हैं। हमेशा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं
वो प्लस से माइनस की तरफ आती है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, हमेशा ऐसे ही चलती है। तो इनकी दिशा जो होती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो वही कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यदि एकल आवेश हो तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाती हैं। यानी अगर एकल आवेश है, कोई यहाँ पर ये प्लस आवेश है, तो अगर यहाँ इस पर है तो यहाँ से रेखाएं क्या होंगी, अनंत से आएंगी और अनंत पर चली जाएंगी। दूसरा नंबर है विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात ये मार्ग में टूटती नहीं हैं। यानी कहने का मतलब कि जो विद्युत रेखाएं हैं वो सतत वक्र होती हैं। यानी जैसे ये प्लस आवेश से चल करके माइनस आवेश पर आती हैं, तो ये बल रेखाएं ऐसे ही हमेशा चलती हैं, सतत वक्र के रूप में चलती, कभी ये ऐसे टूट करके नहीं चलती हैं, कभी ऐसे टूटती हुई नहीं दिखाई देंगी। तो ये हमेशा वक्र ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये हमेशा वक्र के ही रूप में होती हैं, ऐसे हमेशा चलती हैं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतत होती हैं, वक्र होती। अगला है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही समय में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं इंगित होती हैं, जो कि असंभव है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, ये सपोज करिए कि एक ऐसे है विद्युत रेखा, एक ऐसे है विद्युत बल रेखा। अब ये इस कटान बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहाँ से हम एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये सपोज करिए E1 है और E2 है, दो रेखाएं हैं। अब इनकी स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, और कभी भी दो स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काट देंगी तो जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और जिससे एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हमको जब दिखाई देगा तो यह असंभव है। विद्युत बल रेखाओं में कभी भी एक दो स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती एक बिंदु पर, यह असंभव है। केवल एक ही स्पर्श रेखा, एक ही रेखा हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक ही होती हैं, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अगला है यानी चौथा, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, यानी ये कभी भी इस तरीके से प्लस है और माइनस है, तो इस तरीके से कभी भी नहीं चलती हैं कि ऐसे ही चलती होंगी। बंद लूप कभी भी नहीं बनाती हैं, ये धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगला है विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों को पार कर जाती हैं, जबकि चालक पदार्थों से नहीं, यानी चालक पदार्थों को पार नहीं कर पाती हैं। ये कुचालक पदार्थ है, इसको सीधा पार कर जाएंगी, और जो चालक पदार्थ होगा उसको कभी सीधा पार नहीं कर पाती हैं। अगला नंबर है कि एक बिंदु आवेश Q से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या N बराबर Q/F0 होती है। N बराबर Q/F0 में F0 जो है ये निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर आवेश है ये, और ये Q है, और इस Q से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी यही हमको इसमें निकालना होता है। इसकी बल रेखाएं कितनी निकलेंगी यहाँ से, इसके लिए ये सूत्र है कि नहीं, कोई आवेश है, उस आवेश से कितनी बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए N बराबर Q/F0 होता है, तो उसके लिए ये है। अगला है एक उदाहरण है इसमें कि धातु का बना एक ठोस गोला एक समांगी, ये मतलब समांगी मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक जैसा,
वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक धातु का ठोस गोला है जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई सही बल रेखा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। इसमें बल रेखाएं दिखाई गई हैं, तो बल रेखाएं 1 2 3 4 हैं। पहली बल रेखा सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही, चौथा सही है। अब इस सवाल को इस पिछला अभी जो हम लोग पढ़ करके आए हैं, बल रेखाएं कभी भी वह सीधा धातु को पार नहीं करती हैं, वह उसको स्पर्श हमेशा बाहरी पृष्ठ पर होती हैं। तो इसमें जो है डी का चौथा सही होगा। रीजन क्या देना है? रीजन क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कभी भी धातु के अंदर नहीं होती हैं, हमेशा धातु के बाहर होती हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे।